पर प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की खबर सामने आ रही है। भारत और कतर के बीच दो अहम करार हुए हैं। हैदराबाद हाउस में ये द्विपक्षीय बैठक हुई है। आपको बता दें, 2 दिवसीय भारत दौरे पर कतर के अमीर आए हैं और यहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच, और 2 अहम करार भी बताए जा रहे हैं हुए हैं। भारत और कतर की दोस्ती का एक नया अध्याय यहां पर दिख रहा है। किस गर्मजोशी से स्वागत प्रधानमंत्री ने किया है कतर के अमीर का, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहां पर दिया गया है और द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही नेताओं के बीच में हुई है। 2 अहम करार बताए जा रहे हैं वो हुए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कतर के जो अमीर हैं उनकी दूसरी ये भारत यात्रा है। इससे पहले मार्च 2015 में वो भारत आए थे। दोनों देशों के बीच 2 अहम करार की भी जो खबर आ रही है और भारत कतर जॉइंट फोरम, ट्रेड फोरम की शुरुआत की खबर आ रही है सामने। तो भारत के लिए कतर भी क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? ऊर्जा ज़रूरतों के लिए एक सुरक्षित जो है विकल्प है। इसके अलावा कतर जो है भारत का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। ये तमाम बातें हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कमर आगा साहब जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है और बताया जा रहा है 2 अहम करार हुए हैं। धीरे धीरे डिटेल्स सामने आएंगी। कितना अहम है यहाँ पर कतर के अमीर का ये भारत का जो इस बार का ये दौरा है? कि मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का वहाँ पे जो रोल है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी में है। लगभग 7 लाख के करीब इंडियन वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं। हमारा उनके साथ जो है काफ़ी ट्रेड भी है। लगभग 12-14 बिलियन डॉलर का है, जो कि बहुत कम है, जिसकी क्षमता मैं समझता हूँ अगले 5 साल में बढ़ के हो जाएगी। कतर जो है ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट हमारा कम है, उनके यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि LNG हम उनसे ख़रीदते हैं, गैस और तेल, उस कारणवश उनके पक्ष में है। एक तो उस जो गैप हो गया है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, आयात और निर्यात के बीच में, उसको पूरा करने की भी बातचीत चल रही है। और तो कतर ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। वो कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में भारत में इन्वेस्ट करेंगे, और उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में अपनी रुचि दिखाई है। फिर कहा है कि एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टूरिज़्म, होटल, और उसके अलावा ये कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने कहा है कि उनको काफ़ी दिलचस्पी है। और यही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी हो सकती है प्राइवेट सेक्टर की और उनके बीच में। तो इस तरह से ये बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। रेल एंड हाईवेज़ में भी वो चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म और इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके सामने, जिस पे वो करारदाद होगी। और बाद में तो खैर टेक्निकल कमिटीज़, इन्वेस्टमेंट और ये सब उसमें चला जाता है, वहाँ से तय होता है। और 25% पॉपुलेशन भारत की है। आप समझ सकते हैं वहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है भारत का। फिर हिंदुस्तान का जो लेबर फोर्स है, यानी जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स भी हैं, और जो रियल इस्टेट में वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको हम यहाँ पे मज़दूर कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर भी कहा जाता है, वो सब वहाँ पे बहुत अलग अलग शोबों में हैं। हेल्थ में है, इंजीनियरिंग में है, IT सेक्टर में है उनके यहाँ। तो उनकी काफ़ी निर्भरता है भारत के ऊपर। और फिर ये भी है कि ये है कि डेवलपमेंट में उनका एक की रोल नज़र आता है। वो काफ़ी उसमें होते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना पड़ूंगा कि LNG और गैस के सप्लायर हैं हमारे। लॉन्ग टर्म उनके साथ ट्रेड है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ज़रूरत इस बात की है कि अब ये खाली लेबर और जो अंग्रेज़ी बोलने वाला है, कंप्यूटर सेवी है, उससे आगे बढ़ने की बात मैं समझता हूँ होनी चाहिए, जो कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप में है। जैसे हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट बनाना, जॉइंटली मिलके बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एम्फीबियस शिप्स हैं, बड़े शिप्स हैं,
और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, जो कि जी, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत से कॉपरेशन उनके साथ हो सकते हैं। भारत के इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ मिलके नए सेक्टर आयाम किए जा सकते हैं जिनको ज़रूरत हो। ट्रेनिंग हिंदुस्तान दे सकता है बहुत अच्छी, उनके न जी, केवल पुलिस फोर्सेस और दूसरे शोबों के लिए, इंटेलिजेंस और उन सब में जो भारत का काफ़ी एक्सपीरियंस है और बहुत से देशों को देता है। जी, तो इस तरह से देखा जाए तो ये बड़ी हिस्टोरिक टाइज है दोनों के बिल्कुल। बीच में। और बहुत ही आने वाले हिस्टोरिक है और ये द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में चल रही है। कमर आगा साहब, जैसा कि हम जानते हैं, भारत जो है ऊर्जा के लिहाज से जो है एक सुरक्षित विकल्प कतर को मानता है। कतर के अमीर का ये 10 साल में अब कह सकते हैं ये दूसरा दौरा है। 2015 में से पहले वो भारत में आए थे मार्च के महीने में। कतर क्या कुछ उम्मीदें रख रहा है हमारे और दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, ये दोनों के बीच में दोनों को एक दूसरे से काफ़ी उम्मीदें हैं। एक तो हमको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हाँ, उनके पास सरप्लस मनी है, जो काफ़ी है उनके पास है। सरप्लस तेल और गैस बनाते हैं, मुल्क छोटा है, और फिर उसके बाद ये है कि जो सरप्लस है वो चाहेंगे उनका जो सॉवरेन फंड है उसमें से भारत में इन्वेस्ट करना। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लिए हम बहुत से हमारे फील्ड हैं जिसके अंदर हम लोग उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं, भारत में भी और वहाँ पे भी। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है हमारा, काफ़ी डेवलप सेक्टर है। हम अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर की मेडिसिन अपनी सप्लाई करते हैं, वो हाँ, वहाँ पे बना सकते हैं। और फिर वो बना के यही नहीं बल्कि पश्चिम जो खाड़ी के दूसरे देश हैं उनको सप्लाई भी जी, बिल्कुल। कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत वहाँ भी जाके बना सकता है, जॉइंट जी, प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन में, और यहाँ पे भी बना सकते हैं। अब बताइए, कुल हमारा 23-24 बिलियन डॉलर के लगभग हमारा बाइलेटरल दोनों के बीच में ट्रेड है, जी, और 14 बिलियन से ज़्यादा का डेफिसिट है। तो बिल्कुल, ये पूरा होगा। फिर उसके अलावा ये है कि 14 बिलियन का हम लोग करते हैं, बिल्कुल। इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। हाँ, तो इस तरह से एक बहुत सी चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएंगी इस विजिट के अंदर। हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा कतर वेट एक करना बहुत चाहिए क्योंकि हाँ, एक जी, चीज़ और मैं कहूँगा, कतर बहुत इम्पोर्टेंट देश है अरब वर्ल्ड का पूरे। मैं समझता हूँ कतर के अमीर ने जिस तरह की डिप्लोमेसी और जिस तरह के अमन शांति के लिए काम किया है, जी, हमने देखा कि जिस तरीके से उन्हीं ने तालिबान की पीस, अफ़गानिस्तान की शांति वार्ता के लिए काम किया, या अब गाज़ा के लिए जो उनका लगातार कोशिशें जारी हैं। फिर उसके अलावा उनकी कोशिश ये भी है कि उस क्षेत्र में युद्ध ना हो, जो भारत भी चाहता है कि दूसरा नया युद्ध ईरान या किसी भी देश से बिल्कुल। ना हो। इसलिए कि ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमारा यहाँ से तेल का लगभग 60-65% सप्लाई आती है। 90 लाख लोग हमारे इस पूरे क्षेत्र में कतर समेत काम करते हैं। हमारा ट्रेड भी है लगभग 150-200 बिलियन डॉलर का। फिर हमारा बिल्कुल। जो है वहाँ से रिमिटेंसेस भी, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं 90 लाख, वो भेजते हैं काफ़ी पैसा, 30-40 बिलियन डॉलर। तो भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कतर एक इम्पॉर्टेंट देश है। हिस्टोरिक टाइज है हमारे उनसे, बिल्कुल, इस्लाम एक आने से पहले ऐतिहासिक से। संबंध जो है हमारे काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं। कमर आगा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम विस्तार से जानकारी देने के लिए।